हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार। और यह बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले हम लोग वन लाइनर करेंगे, फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग जितने भी बीपीएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन। ब्रिटिश भारत में रॉलेट एक्ट कानून कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। न दलील, न वकील, न अपील संबंधित है रॉलेट एक्ट से। मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? 10 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस से सेंसरशिप। किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रेजिनाल्ड डायर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? और रॉलेट एक्ट का पारित होना। 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू, सैफुद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डॉयर। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी? C.F. एंड्रयूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकरन नायर ने। मालवीय समिति, जिसे मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए हत्याओं की जांच के लिए गठित किया गया था, को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तहकीकात कमेटी के नाम से। यह कांग्रेस द्वारा बनाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर ने सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें हजारों निहत्थे लोगों की जान चली गई थी। इसकी जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 आयोग बने थे, एक हंटर आयोग और एक तहकीकात कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डॉयर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने 1940 में किया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय ने तहकीकात कमेटी गठित की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस ब्रिटिश ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? मॉन्टेग्यू ने। चलिए अब बीपीएससी में पूछे गए सवाल देखते हैं। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो सन 1919 में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।
जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधानसभा परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना तथा नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु रॉलेट एक्ट के बीज 1915 में बोए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अतः विकल्प सी सत्य है। जलियांवाला बाग नरसंहार में किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमे हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा अन्य कुछ नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डॉयर को गोली मारा था तो अभी हमने पढ़ा था उधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडॉयर भी बोलते हैं कि लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? तो अभी हमने पढ़ा उधम सिंह ने। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडॉयर को गोली से मारा गया
तो ये था उधम सिंह के द्वारा। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।